हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा महावीर की वाणी को समझ लें कि सब प्राणी जीना चाहते हैं, किसी को दुख देना नहीं है। इसी क्षण शांति हो सकती, पर वो क्या करने में लगे हैं, मिटाने में लगे हैं, झगड़ा करने में लगे। उसको मैं मिटा दूं, वो कहता मैं मिटा दूं, वो कहता मैं मिटा दूं। और कितना कितना युद्ध हो रहे हैं, कितने लोग मारे जा रहे हैं, धरती बंजर हो रही है, कोई समझा नहीं सकता। एक तो ये पंचम काल और ऐसी स्थितियाँ, फिर भी लोग नहीं समझ। इसका मूल कारण क्या है कि व्यक्ति अपना स्वभाव भूल गया। वो अपने स्वभाव को भूल करके क्या है, कर्ता भोक्ता में आ गया। मैंने किया, उसने किया। कर्ता भोक्ता कौन है? कर्ता भोक्ता कौन है? बोलो कौन है? शरीर है। अब दो हिस्से कर दो, शरीर और आत्मा के दो हिस्से कर दे, क्या होगा? शरीर और आत्मा दो हिस्से हो गए। इसको अलग अलग जानो। शरीर का भाग अलग है और आत्मा का भाव अलग है। शरीर और आत्मा साथ साथ है कि नहीं? साथ साथ है। आत्मा दिखाई देती है क्योंकि आत्मा निराकार है। आत्मा का स्वभाव आकार है ही नहीं, आत्मा में तो दिखाई कैसे देगी? कोई कि आत्मा को दिखाओ, आत्मा को नहीं दिखा सकते। हम कहें वायु को दिखाओ, वायु अभी भी चल रही है, पर वायु को देख सकते? नहीं देख सकते। तो आत्मा का स्वभाव निराकार है। शरीर है आकार, आकार का है कर्ता। मैंने किया, तुमने किया, शरीर करता है, मैंने किया। अब कितनी बड़ी भ्रांति, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। ये सारा मिथ्यात्व है, सारा अज्ञान है, मोह है, मिथ्यात्व है, जिसके कारण व्यक्ति उलझता चला जाता है, उलझता चला जाता है। शांत होकर के देखे और दो तत्व अलग अलग माने, जड़ और जीव का भेद कर ले। अरिहंत परमात्मा जो भगवान महावीर की साधना की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि दो तत्व साथ में हैं पर दोनों जुदा जुदा है, शरीर और आत्मा। शरीर का गुणधर्म अलग है, आत्मा का गुणधर्म अलग है। आत्मा अपने स्वभाव में रहे, शरीर अपने स्वभाव में रहे तो क्या है, कोई दुख क्लेश हो ही नहीं सकता। बहनें भोजन बनाती हैं, बहनें भोजन कौन बनाता है? पर तुम कहते मैंने बनाया, कहते हैं कि नहीं? मैंने भोजन बनाया, बढ़िया भोजन बनाया, खा के देखो कितना बढ़िया भोजन है, और आपकी प्रशंसा कर दे, बहुत अच्छा भोजन बनाया बहन। आपको क्या लगता है? और आपकी प्रशंसा ना करे, बेकार का भोजन, आपको क्या लगता है? इतनी मेहनत मैंने की, किसी ने मेरी प्रशंसा ही नहीं की मेरी। बोलो, है ना? थोड़ी प्रशंसा कर दे तो बड़ा मन खुश हो जाता, और ना करे तो भोजन किसने बनाया भाई? भोजन तो शरीर ने बनाया। मैं आत्मा दृष्टा। कितना सुख, कोई प्रशंसा करे ना करे कि मेरा तो भी बनाने का स्वभाव है, मैं गृहिणी हूँ, भोजन मुझे बनाना ही पड़ेगा, घर में रहती हूँ। और अब भाइयों का क्या काम है? भाइयों का काम ना कमाना, और जाएंगे व्यापार धंधा करेंगे, नौकरी पेशा करेंगे, धन लाएंगे, धन आपको दे देंगे, आप भोजन बनाओगे। तो बड़े एक समानांतर से एक चल रहा है। यदि आप उनके अधिकार में दखल दे दो, आप उनके अधिकार में दखल दे दो, तो क्या होता है? संघर्ष, तनाव, पीड़ा, दुख, बेचैनी। भोजन बनाते भी कहो कि शरीर भोजन बना रहा है, आत्मा का क्या है? मात्र दृष्टा है। भोजन कौन खाता है? आत्मा भोजन खाती है। बोलो, आपको भोजन परोस दिया गया, आप कहते बहुत बढ़िया भोजन, किसी काम का भोजन नहीं, नमक डाला ही नहीं, मिर्ची ज़्यादा डाल दी है। ये नमक मिर्ची कौन खाता है? फिर आत्मा कुछ खाती है? आत्मा अपने स्वभाव में रहे, शरीर अपने स्वभाव में रहे, क्या होता है?
बस यहाँ भेद कर दो। भेद, भेद में क्या है? सुख है। जड़ और जीव का भेद कर दो। कषाय की उत्पत्ति क्या होती है कि जब व्यक्ति विभाव में चला जाता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। जैसे जल को गर्म कर दिया गया, अग्नि के स्पर्श से तो जल गर्म हो जाता है, अग्नि जैसा हो जाता है, और वही जल की बूंदें आपके शरीर पर छिटक दी जाए तो आप घबरा जाते हैं, ओहो मुझे मारना है, मैं जल छिटक दिया। और वही शीतल जल है, आपको ठंडक देता है। जल वही है पर अग्नि के स्पर्श से। ऐसे ही आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्या है? आनंद, शांति, प्रेम, जानना और देखना। तो आत्मा अपने स्वभाव में नहीं रहती, क्योंकि उसको संसार मिथ्यात्व का संपर्क मिल गया, और इस कारण आत्मा अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव में चली जाती है। तो अपने स्वभाव में आने के लिए 1 घंटा 24 घंटे में क्या करते हो? आत्मा के लिए कितना समय? आप कहते हैं मन लगता है नहीं, मैं कहता मानता मन नहीं लगता, पर समय कितना देते हो आत्मा के लिए? जब आप ध्यान भी करते हो तो मन की कहानी बना लेते हो। मन की कहानी बनाई, उलझ गए, तो ध्यान कहाँ हुआ? कम से कम 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे किसको दो? अपने लिए दो, आत्मा के लिए दो। जैसे भगवान ने ध्यान बताया, ध्यान करो, श्वास को देखो, सोहम करो। आत्मा में कितने गुण हैं? 8 गुण हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। सुख तुम्हारे भीतर है, शक्ति तुम्हारे भीतर है, और आत्मा निराकार है, आकार नहीं है। और आत्मा गुरु लघु है, उसका वजन भी नहीं है। इसका बार बार चिंतन करो, एक बार नहीं। कितनी बार चिंतन करना है? आपके पास हीरे रखे हुए हैं जो तिजोरी के अंदर, आपको कितनी ठंडक मिलती है? हीरे पड़े हैं ना, चाहे हीरे पड़े हैं कुछ नहीं कहते, पता ना हीरे पड़े हैं, और कोई हीरे उठा के ले जाए फिर कितना दुख होता है। आत्मा के गुणों का बार बार चिंतन करो। मैं अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, शक्ति तो मेरे पास है, मेरी शक्ति कोई ले नहीं सकता, कोई दे नहीं सकता, और मेरा आकार है ही नहीं, क्या झगड़ा करना। मेरा वजन भी नहीं है, सत्य मेरा गुण है, क्षय समकत, और मेरा घर सिद्धालय है। बार बार चिंतन करो। क्षय आएंगे नहीं, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष चला जाएगा। केवल आत्मा के गुणों का चिंतन करो। कितनी बार करना? उठो, बैठो, चलो, सो, खाओ, पियो, क्या करना? कुछ नहीं करना। अपने को भूलना नहीं। मैं आत्मा, 8 गुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में अकेला आत्मा। आत्मा को फोकस बनाओ, आत्मा को प्रमुख रखो, आत्मा का चिंतन करो। जितना आत्मा का चिंतन करोगे उतना आगे बढ़ जाओ। तो कषाय विभाव है, अकषाय स्वभाव है। हम स्वभाव में कैसे आए? बस इतना ही, अपनी आत्मा को जानो। आत्मा कहाँ है? तुम्हारे भीतर। आत्मा निकल जाए तो क्या होगा? राम नाम सत्य, इन कड्डो करो, कड्डो बाहर, कड्डो इन बाहर, कड्डो। तो मुख्यता क्या है भाई? आत्मा मुख्यता है। इसको हम भूल गए। आत्मा के गुणों को जितना चिंतन करोगे, जितना चिंतन करोगे, बार बार चिंतन करोगे, बार बार, जैसे विद्या को बार बार चिंतन करोगे, बार बार पढ़ोगे, तो जितना विद्यार्थी चिंतन करता है, मनन करता है, रिपीट करता है, उतना कुशल हो जाता है। तो कितना चिंतन का, हम किसका चिंतन करते हैं? मन का। उसने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, उसने वो कर दिया। पूरे विश्व में क्या हो रहा है? युद्ध हो रहे हैं, एक दूसरे को मारने की बात चल रही है। महावीर की बात सुनो। महावीर को एक क्षण भी विभाव में नहीं, स्वभाव में रहता। वो गुण कहाँ है? तुम्हारे भीतर ही है, तुम्हारे पास है। जानो, समझो, उसकी गहराई में जाओ। ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत, शांत, शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए।
दो तत्व हैं, जड़ और जीव। देह जड़ है, देह परिवर्तनशील है। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक मैं जीवात्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति से संपन्न परिपूर्ण आत्मा। जी, मैं आत्मा, निराकार आत्मा। मैं आत्मा है गुरु लघु आत्मा। दो तत्व साथ में हैं पर दोनों जुदा जुदा हैं। आत्मा है तो देह का अस्तित्व है, आत्मा ना रहे तो देह शमशान की राख हो सकती है। आत्मा मन से भिन्न है, बुद्धि से भिन्न है, इंद्रियों से भिन्न है। मन में विचार आए तो आने देना, जाए तो जाने देना। आत्मा का स्वभाव मात्र दृष्टा है, केवल जानो और देखो। जानो अपने आप को, देखो अपने आप। अपने को जाने बिना मिटे न भाव संता। केवल जानो और देखो। आत्मा का निज गुण है, उसमें रमते रहो, चलते रहो। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो सद्गुण से भर जा। चित्त हमारा शुद्ध हो सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस
अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोहे सब सावनंग। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जसधम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहू लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण उसका सदाई मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड। जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल। प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।